अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जब इस विश्वरूप परमात्मा का हमें यथार्थ परिचय हो जाता है, उस समय हमें किसी को आश्चर्य होता है, कोई देखता है लेकिन जानता नहीं। इस प्रकार का ये विश्व विराट है। और ये कैसा है? तो अचरज देखा भारी साधो। कितना बड़ा अचरज है कि यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, सुख है तो दुख भी है, कर्म है तो कर्म फल भी है। यहाँ जो भी है वो संतुलित है, प्रमाणित है और सब है को ही परमात्मा कहते हैं। इस आश्चर्य को जब हम देखते हैं तो हमारे मुख से अनायास ही आता है, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। यहाँ शिल्पकला, चित्रकला भी आवश्यक है, तो गणित, विज्ञान ये भी आवश्यक है। संतुलित है। यहाँ साहूकार है तो चोर भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज है ये विश्वरूप परमात्मा। और इसको जब अर्जुन ने देखा और हम भी देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है कि से क्या कहा जाए, ये अनाम है, अवर्णनीय है और ये साक्षात है, शाश्वत है, सत्य है, शिव है। और वो शिव कैसा है? सदाबहार, सर्वदा हरित, सदाबहार। उस परमात्मा की क्या लीला वर्णन की जाए। और इसीलिए वेदों ने नेति नेति कहा, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। कितना अवर्णनीय। तो इस अवर्णनीय विराट परमात्मा से अपने आप को हम जब मिलाते हैं या हम जब बोध धारण करते हैं कि शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे, तो यानी कहने का आशय ये है कि एक ही मिट्टी से खपरेल, कवेलू, मटका बना है, एक ही मिट्टी है। यदि हम मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो फिर भेद कहाँ है? और हमारी दृष्टि जो है वो भेद देखती है। वो ऐसी इस प्रकार से कि मटका है अलग हूँ, खपरेल हूँ अलग हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि मटका भी और खपरेल भी इस विश्व विराट में ही है और सब एक ही मिट्टी से बने हैं, केवल हम जानते नहीं। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो,
अचरज देखा भारी। कितना बड़ा आश्चर्य है कि यही विश्वरूप परमात्मा हमारे आँखों से दिखता है, लेकिन हम जानते नहीं, और अनजान रहने से हमारे कृत्य, कर्म, सोच, विचार सब कुछ विपरीत हो जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को वही ग्रहण कर पाते हैं जिन्हें जागृति आई है, सत्संगति हुई है, जो सन्मार्गी है, सुविचार को लेकर चलते हैं, वही इस मार्ग में आ सकते हैं, आते हैं। लेकिन अधिकार सबको है, क्योंकि ये नर शरीर जो है ये हमने किसी को उपहार में नहीं दिया है, ये उपहार में नहीं दिया गया है, ये विश्वरूप परमात्मा ने इस जीव पर दया करके इस नर शरीर को दिया है। और उसको देने के पीछे का उसका उद्देश्य क्या था, और उस उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं क्या, इस प्रकार का विचार करने का ये समय है। और दूर है किनारा बहती नदिया की धारा, माझी खेते जाओ रे। दूर है किनारा